अशोक गहलोत की कुर्सी पर छाया संकट अभी टला नहीं है, लेकिन सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस के युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की बर्खास्तगी के पक्ष में कांग्रेस के नेता दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ प्रिया दत्ता है, जितिन प्रसाद जैसे नेता हैं, तो दूसरी तरफ वीरप्पा मोइली, दिग्विजय सिंह सरीखे फूके हुए कारतूस, जिनमें इतनी ऊर्जा भी नहीं बची कि वे खुद अपना चुनाव जीत सकें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन किया। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत का पक्ष लेते हुए कहा कि बागी नेता सचिन पायलट को अपनी बारी का धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि यूपीए 2 में सचिन पायलट सांसद बने, पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, इसके बाद राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष बनाया और फिर डिप्टी सीएम बने। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में सीएम नहीं बन सके क्योंकि सीएम के लिए आला कमान एक पर्यवेक्षक भेजता है, विधायकों की राय का पता लगाया जाता है, इसके बाद जो नेता जीती हुई पार्टी के विधायकों का समर्थन प्राप्त करता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के कई युवाओं में सब्र नहीं है, उन्हें धीरज के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के अधिकारी हों, लेकिन उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए था, पार्टी के भीतर काम करना चाहिए था। दिग्विजय सिंह ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पायलट को बहुत कुछ दिया और वो भी कम समय में, उन्हें संयम बरतना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ संजय निरुपम, प्रिया दत्ता और जितिन प्रसाद जैसे नेता हैं जिन्हें इस बात का अफसोस है कि पायलट के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। अगर वे सीएम बनना चाहते हैं तो वे उसके हकदार थे, लेकिन कांग्रेस पायलट के साथ दोहरा खेल खेल रही है। वे कहते तो हैं कि पायलट लौट आए, लेकिन जिस भाषा और तेवर में ये बातें कही जा रही हैं उससे साफ संकेत है कि पार्टी में अब उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह के व्यक्तिगत और निजी हमले अशोक गहलोत ने किए उससे तो साफ है कि पायलट अब कभी कांग्रेस में लौटकर नहीं आएंगे। अगर लौटे तो उनकी हालत क्या होगी इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। सचिन पायलट को बर्खास्त किए जाने के बाद से कांग्रेस के अंदर गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सारा पायलट ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि कांग्रेस का मतलब गांधी वाड्रा परिवार के तलवे चाटना है, जो हमें मंजूर नहीं। उसके बाद कांग्रेस से निलंबित किए जाने के बाद संजय झा ने सीधा गांधी वाड्रा परिवार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मेरी निष्ठा किसी व्यक्ति विशेष या परिवार के प्रति नहीं, बल्कि मेरी वफादारी पार्टी के प्रति है। संजय झा, जो पार्टी के बागी नेता सचिन पायलट के मुद्दे को संभालने को लेकर कांग्रेस के तौर तरीकों की आलोचना भी कर रहे थे और कहा कि वे पार्टी में एक गांधी नेहरूवादी आदर्शवादी बने, जो अब कांग्रेस के भीतर लुप्त हो चुकी नस्ल है। उद्यमी से नेता बने संजय झा ने कहा कि वे अपनी पार्टी के पुनरुत्थान के लिए उन मुद्दों को उठाते रहे जो मूलभूत हैं, और साथ ही कहा कि लड़ाई अभी बस शुरू हुई है। उनकी ओर से ये टिप्पणी महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोराट के उस टिप्पणी के बाद आया जिस बयान में कहा गया था कि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित किया जाता है। संजय झा ने एक ट्वीट में कहा कि मेरी निष्ठा कांग्रेस की विचारधारा के प्रति है, मेरी वफादारी किसी व्यक्ति या परिवार के प्रति नहीं है। मैं गांधी नेहरूवादी आदर्शवादी बना रहा, जो कांग्रेस के भीतर एक खत्म हो चुकी नस्ल है। मैं उन मुद्दों को उठाना जारी रखूंगा। मेरी पार्टी के पुनरुत्थान के लिए मौलिक हैं, लड़ाई अभी बस शुरू हुई है। अपने निलंबन की प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा ने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रवक्ता के रूप में हटा दिया गया था। संजय झा ने पिछले महीने एक अखबार में पार्टी के प्रति एक आलोचनात्मक लेख लिखा था। वे बागी पार्टी नेता सचिन पायलट से जुड़े मामले में कांग्रेस के तरीके के भी आलोचक रहे हैं। सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कहते हैं ना कि जब आदमी का पेट भरा हो या फिर वो ज्यादा परेशान हो तो दार्शनिक बन जाता है, लेकिन एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ राजस्थान का संकट, इन सब के बीच राहुल गांधी दार्शनिक अंदाज में लाल भुजक्कड़ टाइप बातें करने लगे हैं। जब राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच का गतिरोध चरम पर आ गया और इस विवाद के कारण राजस्थान कांग्रेस दो वर्गों में विभाजित हो गई। राजस्थान में पार्टी के दो शीर्ष नेताओं के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे लगभग इग्नोर करते हुए राहुल गांधी ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में एक के बाद एक दो ट्वीट किए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आज भारतीय समाचार माध्यमों के एक बड़े हिस्से पर फांसीवादी हितों ने कब्जा कर लिया है।
टीवी चैनल्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और झूठी खबरों द्वारा एक नफरत भरी कहानी फैलाई जा रही है। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लिखा, मैं अपने वर्तमान मामलों, इतिहास और संकट के बीच सत्य में रुचि रखने वालों के लिए स्पष्ट और सुलभ बनाना चाहता हूं। कल से मैं आपके साथ वीडियो पर अपने विचार शेयर करूंगा। राजस्थान कांग्रेस एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। पार्टी के दो बड़े नेताओं के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी विवाद अब उस निर्णायक मोड़ पर आ गया है, जहां से दो बड़े नेताओं के बीच की ये दुश्मनी एक पार्टी के रूप में पूरी कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के कद को प्रभावित करेगी। बात एकदम सीधी और साफ है। दार्शनिक बन मन में छुपी बातें करने से बेहतर था कि आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए राहुल गांधी सभी को एकजुट कर चलते और फिर भविष्य की रणनीति बनाते। अब जबकि राहुल गांधी ने जनता से मन की बात करने की ठान ही ली है, तो हम भी उन्हें इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि जो खेल आज वो सोशल मीडिया पर शुरू कर रहे हैं, पीएम मोदी उस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। मन की बातों पर जो बादशाहत पीएम मोदी की है, साफ है ये खेल वो बरसों से खेलते चले आए हैं और जैसे वर्तमान में हालात हैं, शायद ही उन्हें कोई पराजित कर पाए। वहीं जिक्र अगर जनता का हो तो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दिलचस्प रुख और किसी का नहीं बल्कि खुद जनता का है। आलोचक पीएम मोदी की भले ही कितनी आलोचना क्यों न कर लें, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि देश की जनता उनके द्वारा कही गई बातों को न केवल सुनती है बल्कि गहनता से उसका आत्मसात भी करती है। इसलिए अब जबकि इस खेल में या ये कहें कि जनता से सीधा संवाद के रूप में राहुल गांधी अपनी एंट्री दर्ज करा चुके हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें यहाँ से भी मायूस होकर खाली हाथ ही लौटना होगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी की तरफ से बार बार सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। राहुल देश की जनता को लगातार यही विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो संवाद के नाम पर पीएम मोदी से सीधी लड़ाई लड़ सकते हैं और अब वो समय आ गया है जब देश की जनता को उन पर विश्वास कर लेना चाहिए। बहरहाल अब जबकि राहुल गांधी दार्शनिक बन अपने मन में छुपी बातों को करने के लिए आतुर हो गए हैं, तो हम भी उन्हें बताना चाहेंगे कि वो कुछ और ट्राई करें, कोई नई चीज लेकर राजनीति के इस मार्केट में उतरें, वरना आज वो जिस आइडिया के दम पर इतना शोर मचा रहे हैं वो कब का पिछड़ चुका है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस में बार बार बगावत की भगदड़ के पीछे युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच सामंजस्य का नहीं होना ही है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बूढ़ी और कमजोर शायद इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ युवा नेताओं को पुराने नेताओं के बीच घुटन महसूस हो रही है। राजस्थान में सचिन पायलट की विदाई ताजा मामला है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस इस मसले को सुलझा लेगी, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुजरात में अल्पेश ठाकोर, महाराष्ट्र में प्रियंका चतुर्वेदी और उत्तर प्रदेश में रायबरेली से विधायक अदिति सिंह जैसे बागियों को संभालने में कांग्रेस नाकाम रही, तो क्या खाक सचिन पायलट के मामले को सुलझा पाएगी? देश की राजनीति में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे सूबों का खास स्थान है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राष्ट्रीय दल इन राज्यों में अपना जनाधार भी बढ़ाना चाहते हैं और हुकूमत पर काबिज होने के लिए बेताब भी रहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिस्पर्धा की रेस में बीजेपी के पीछे कांग्रेस के हांफने की तमाम वजहें हैं। बीजेपी गैरों को अपनाने में लगी रहती है और कांग्रेस अपनों को भी नहीं संभाल पा रही, खासकर युवा शक्ति, जिससे किसी भी राजनीतिक दल की राजनीति परवान चढ़ती है। ऐसी ताकत को खोकर कांग्रेस युवा विहीन होती जा रही है। सबसे पुरानी इस बूढ़ी हो चुकी पार्टी में अब युवा नेताओं की नहीं, बूढ़ों की ही चलती है। युवा जोश दिखता तो है, पर बगावत की सूरत में कांग्रेस के आसमान से युवा सितारे टूटते जा रहे हैं। ताजा मिसाल राजस्थान के सचिन पायलट की है। इनकी पटरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं खाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टूटने की भी लगभग कुछ ऐसी ही वजह थी। युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया और वरिष्ठ कमलनाथ के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। गुजरात में पिछड़े वर्गों के उभरते नेता अल्पेश ठाकोर कांग्रेस में ज्यादा समय तक टिक नहीं सके। उत्तर प्रदेश में रायबरेली से विधायक अदिति सिंह भी कांग्रेस की बागी साबित हो चुकी हैं। इत्तेफाक ये कि कांग्रेस के आसमान से टूटे ज्यादातर राजनीति के युवा सितारे बीजेपी के दामन में आकर गिरते हैं। इधर यूपी में कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुकी है। पार्टी ने अदिति सिंह और राकेश सिंह की सदस्यता समाप्त करने की याचिका दाखिल की थी, लेकिन यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने अदिति सिंह और राकेश सिंह की सदस्यता समाप्त करने संबंधी याचिका को बलहीन मानकर खारिज कर दिया।